हमारा और पिता इन रोजों के टाइम में पिता आपने हम सब की सहायता मत करे है। बहुत सो ने प्रभु उपवास रखे हैं, उन सबको आशीष दीजिए और उनका संबंध उससे जुड़ जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है ताकि आप हमारे नजदीक पाए जाएं। इन उपवासों में हम अपने पापों को प्रायश्चित कर सकें और प्रभु जी आपकी आत्मा हमें प्राप्त हो सके। जो बाइबल पढ़ेंगे, जो फेसबुक पे सुनेंगे, पिता यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सबको आशीष दें। हर एक की सहायता करना, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। यशायाह और उसका 58वां अध्याय उस पर हम सुनेंगे और उपवास के बारे में हम आज 5वां संडे है, 14 संडे है, उस पर हम बार बार सुनते आ रहे हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम 6 संडे पढ़ते ईस्टर से पहले, तो आज 5वां है, तो प्रभु करे कि हम इन उपवासों को बार बार दोहराएं अपनी जिंदगी के अंदर। और एक उपवास हमें सामर्थ्य देने के लिए होता है। इसके लिए होता है सामर्थ्य देने के लिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, प्रभु से अपनी गलतियों को मान सकूं। देखिए, हर एक आदमी ने पाप किया है, बुराई बहुत दूर तक जाती है। मैं कल अलीगढ़ में था, वो अम्बेडकर की बुराई अलीगढ़ में सुनाई जा रही थी, ठीक है, किसी के बारे में। कितनी बड़ी अच्छाई नहीं बताते लोग, क्या नहीं बताते? अच्छाई। और ये बाइबल हमारी बुराई बताती है, अच्छाई भी बताती है और बुराई भी बताती है। और हमें जाके लोगों से माफी मांगनी है, गलती को मानना है। ये नहीं कि खुदा आपने माफ कर दिया, हमें जाके उनसे भी एक्सक्यूज करना है, ठीक है, लोगों से अपनी गलती का एहसास करना है। प्रभु मुझसे बड़ी गलती हुई है। और यहाँ पर यशायाह इस चीज को लिखता है, बताता है कि प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा है और परमेश्वर यशायाह से बहुत सी बातें कह रहा है कि उपवास के बारे में कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने हमेशा उपवास, जब से उपवास रखे हैं, बहुत कुछ लिखा है बाइबल के अंदर, ठीक है। और अगर जिंदगी में हमारे अंदर उपवास आ जाए, कहने का नहीं, रखने का, इसका रखने का, तो हमारी जिंदगी में 4 चांद आ जाएंगे, हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारे जीवन के सारे संकट दुख दूर हो जाएंगे। हमें फिर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, इस बात को कह रहा है। यशायाह दिखता है, देखिए प्रभु यशायाह से क्या कहता है, गला खोल के पुकार। क्या कह रहा है? गला खोल के। आज हम वचन को भी धीरे से बोलते हैं, कोई बात है बहुत चुपचाप बोलते हैं, चापलूसी में बोलते हैं, लोगों की चापलूसी करते सर दिल में क्या है? पाप है। और जो है दिल में क्या है? पाप है। और उसकी चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन यशायाह से प्रभु कह रहा है, गला खोल के, चिल्ला कर मेरे बारे में बता, उपवास के बारे में बता, ठीक है। अगले संडे हम खजूर के त्योहार पर चले जाएंगे, ठीक है, वो भी उपवास का दिन है, ठीक है। किसका दिन है? उपवास का है। जो ईस्टर से शनिचर पहले पड़ेगा तब हमारे रोजे खत्म होंगे। तो अभी बहुत दिन है, अभी 12 दिन और है। कितने दिन हमारे? 12 दिन और उपवास के। और प्रभु हमसे कह रहा है, क्या कह? गला खोल, गले में आवाज आनी चाहिए, साफ साफ सुनाई दे। क्या सुनाई दे? साफ साफ, ये नहीं बिनबिनाए। और प्रभु कहता है, तेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती, ठीक है। जब कभी झगड़ा होता है, गला तो तभी खुलता है। क्यों? या हमें किसी की बुराई करनी है तो जिसको बुरा लगे लगता रहे, किसी को अच्छा लगे तो लगता रहे। अगर आपके वचन से लोग खुश नहीं है, आपके वचन से लोग को चोट पहुंच रही है और उसके जीवन में काम हो रहा है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल। और आज हम बोलते नहीं है, इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो तुम बोते हो वो काटोगे। अगर आपने प्रभु के लोगों के साथ गलत किया है तो आपके बच्चों के साथ होगा। बहुत कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया, ये याद रखना, हमारी तो कट जाएगी,
लेकिन प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा, मुझे देगा। और प्रभु क्या कह रहा है? ऊंचे स्वर से पुकार, नरसिंह जी का रंग है, ठीक है। आज हम आपके पास माइक सिस्टम है, ठीक है। उस समय माइक सिस्टम नहीं था, लोग ऊंचाई पे खड़े होकर बोले, गला नहीं खोला। हमने प्रभु के लिए बहुत सी बातें छुपा के रखी है, जिनको हमें बताना था उनको हमने नहीं बताया। क्यों? शर्म लगती है पूछने में, क्यों लगती है कि नहीं लगती? क्यों हमारे दिमाग में ये आ गई है कि हम बहुत बड़े एक्टिव मेंबर है। क्या एक्टिव मेंबर? कि आपने बहुत सी आत्मा बचा ली। कल मुझसे कोई कह रहा हम बहुत एक्टिव है, तो कितनी आत्मा बचा ली? चर्च आ जाना से ये पादरी साहब के घूमने से वो एक्टिव नहीं होते, वो चापलूसी है। उसे क्या बोलेंगे? चापलूसी। आज विनोद भाई आए, सिविल सेक्रेटरी, गुलदस्ता उन्होंने ही लगाया, उसे क्या बोलोगे? प्रभु की सेवा, वो से कहेंगे है। क्यों? आज हमें प्रभु हमसे कुछ कह रहा है, आज परमेश्वर मुझसे कुछ बोल रहा है कि ऊंचे स्वर से बोल, ऊंचे स्वर से कहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और क्या कहता है? और मेरी प्रजा को उसका अपराध बता दे। देखिए, पढ़िए अपनी अपनी बाइबल, अशाया उसका 58 अध्याय, उसका 58 अध्याय। उसकी प्रजा पापी है, उसकी प्रजा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जितने यहां पर बैठे हैं सबने क्या किया है? पाप किया है। हम बहुत कहते हैं प्रजा प्रभु के लोग हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु के लोग हैं, बहुत बोलते हैं, बढ़िया कर दिखाते हैं। क्या कह रही बाइबल? मेरी प्रजा ने उसके अपराध किया है, अतः याकूब के घराने उसका पाप जता दे। आज मेरी और आपकी ड्यूटी है कि मैंने और आपने, हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और मैं और आप परमेश्वर के जीवते हाथ में पड़े हुए हैं, जिसके कारण मैं दबा हुआ हूं। पता नहीं आप दबे या नहीं है, जिसके कारण मेरे पास परमेश्वर की आशीष नहीं है, मेरे पास तो है। मेरे प्यारे भाई, और पाप हमें फलने नहीं दे रहा। क्यों? अब बैठ के कान में सोचते रहते हैं कि हमारे क्या है। अरे आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के साथ चल्लाकी करी, किसी के साथ किसी की उतारी, तो परमेश्वर ने आपकी भी उतार दी। क्यों? ये बात याद रखना, इसलिए बाइबल में लिखा है, जीवते हाथ परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयंकर बात है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को, जो बड़े घमंड कर रही है, जो बड़े दावे से बोलते हम उसके लोग हैं, उसकी संतान है, मेरी प्रजा क्या है? पापी है। उसे उपवास रखने की जरूरत है, उसे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। ये कहने से काम नहीं चलेगा, रोजे चलने हैं। अगले संडे आप सब कहेंगे आज खजूर का त्योहार है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, उससे पहले हम सब अपने पापों को प्रभु के सामने कहें, प्रभु मैं क्या हूं? मैंने मुझे मेरे पाप को चिता, ताकि लोग ये ना कह सके। देखिए, डाकू ने एक ही बार क्या करा था? अपने पापों को माना ना। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय की 9वीं आयत पर लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने धर्मी है। कोई जन पड़े, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। हाँ, यदि हम अपने पापों को नहीं, हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों के सामने लेट जाते हैं। अबे लेटने से क्या तुम्हें कैसे हो जाएगा? आप उसके सामने लेटो जो तुम्हें बता सके।
और ये पाप मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस पाप ने जो मैंने बुराई करी है, उस पाप ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। और क्या कहता है, यदि हम पढ़ भाई, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से और सब अधर्म से क्या है, शुद्ध करने में और धर्मीय विश्वास को धर्मी। यीशु मसीह ने नहीं कहा था, क्या कहा था, अच्छा बताओ, अगर तू मेरे हैकल में आए, मेरे हैकल में आए और अपने भाई के प्रति कोई गलत बात मन में पाए तो सब कुछ छोड़ के पहले जाकर उससे माफी मांगे। नहीं, कल मुझसे कोई कह रहा खुदा नहीं करता, पहले उसके पास जाओ। मतलब बात देखिए, आपके चर्च के अंदर, किसी भी चर्च के अंदर टीचर मिल जाएंगे, पादी मिल जाएंगे, बाइबल के स्कॉलर मिल जाएंगे पादी साहब को समझाने के लिए, वकील मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे। कल भी मुझसे कह रहे थे, हमने तो यीशु मसीह को भी छोटा ठहरा दिया अपने ज्ञान से। अबे जाओ अपने गलत, तब खुद जीवन में खुशी आएगी, तब जीवन के अंदर शांति आएगी, तब प्रभु हमें आशीष देगा। हमें अपने 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 जीवन का प्रभु के सामने कहे, प्रभु आप मेरी गलती को बताएं। इसलिए मैंने अपने चर्च के अंदर, मैंने तो साफ कह रखा है, अपने प्रभु में के आने से पहले मैं बहुत खराब इंसान हूं, ताकि सेंट मार्क चर्च के लोग ना कहें कि भाई साहब हमने ये सुना है और आप हम अपने पर्दे पर छुपा के बैठे। सेमिनरी में अगर जाएं तो वहां पर मैं बहुत सवाल करने वाले इंसान, कहते यार तुम दिन भर ऐसे करते, प्रभु ही पढ़ाता। और प्रभु से एक ही बात करते थे, प्रभु अगर पास होते चले जाएं, दोबारा पेपर लिखने के लिए आए। प्रभु हमारी बड़ी सहायता करता है, पहले हम अपने पापों को प्रभु के सामने क्या करें, माने। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो वहां पर पौलुस क्या कहता है, मैंने कलीसिया को सताया है, मैंने कलीसिया को बर्बाद किया है। आज कलीसिया के लोग अपने आप को, चर्च को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। तो चर्च कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा? यीशु मसीह को जो आप फजूल का त्योहार कह रहे हैं आने वाला, अभी हम उपवास की ओर जा रहे हैं, मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। यीशु मसीह को शैतान ने सलीब नहीं दी थी, उसके अपनों ने पकड़ाया, उसके आपकी बेइज्जती करने वाले आप ही के लोग होंगे, हिंदू नहीं आके करे, मुसलमान भाई नहीं करे, करने चाहते कि आप ही के लोग होंगे। और आज प्रभु कह रहा है, तू गला खोल के बता दे, मेरी प्रजा जो बहुत घमंड करती है, जो हाथ में बाइबल लेके पकड़ती है, जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, वो क्या है, पापी है, पापी है, पापी है, उनके पाप को। और इसलिए बाइबल कहती है, जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर क्या करता है, हम जाएं उस भाई और बहन से कहें, मैंने तेरे विरुद्ध क्या क्या है। देखिए हमारा जीवन और आपका जीवन उड़ापुत के समान हो जाए। जिसने चोरी में माफी मांगी, उस डाकू ने माफी मांगी, पौलुस ने चोरी में लिख के चला गया कि मैं सबसे बड़ा क्या हूं, पापी हूं। अरे हमसे अच्छा तो अंधा था जो सड़क पे बोल रहा है कि प्रभु मुझ पापी पे क्या कर, क्या कर। चर्च में आते किसी ने बोला आज तक, विनोद भाई आप बताओ, बहुत कहते हैं हम एक्टिव मेंबर है, हम चर्च के हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो। चर्च का काम कभी नहीं रुकेगा, लेकिन हम सबसे पहले मेरे मुंह से यही निकल, प्रभु मैं पापी तेरे भवन में आ रहा है, आप ऐसा ना हो
मेरे जीवन को देख के आप खुल जाए, उस बात पे क्या कर। देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ा करो, सैमसन ने पाप किया प्रभु की आज्ञा और प्रभु छोड़ के चला गया। जिस दिन कलीसिया उसके लोग चर्च में आने से पहले घुसते ये कहे, जोर से चिल्ला के कहें, प्रभु मैं सबसे बड़ा क्या हूं, धर्मी धर्मी। ताली बजाते बजाओ, चर्च नहीं आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे बोले जीसस। अरे इससे क्या हो जाएगा? पहले मुझे अपने पाप को जताना है, अपने पाप को मानना है, तब मेरा पाप क्षमा होगा। और यीशु मसीह खुद कहता है, मैं इसलिए आया कि मैं पापों को क्या करूं, छुटकारा। बहुत आयत का जीवन शायद इस बात का दर्शन देता है। माधव उपवास के बारे में कहता है कि उन्हें सबसे पहले कलीसिया को, चाहे अपने घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समुदाय में हो, हमें यह कहना है कि मैं सब प्रभु की नजर में सबसे बिगड़ा जन हूं। और प्रभु तभी इस्तेमाल करेगा, तभी प्रभु इस्तेमाल करेगा। और क्या कह रहा है? तो उनके पापों को चिता दे। आइए हम देखते हैं। मैं वैसे तीसरी आयत पर आपका ध्यान खींचूंगा, लेकिन दूसरी आयत, वह प्रतिदिन क्या होता है, मेरे पास आते हैं। क्या आते? अगर आपका जीवन, मेरा जीवन पापी है, तो प्रभु आपसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। कह रहा है, प्रभु कह रहा है, वो पापी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में पाप है और रोज आते हो। प्रभु कह रहा है, शायद लिखता है, कौन कहता है कि तुम मेरे भवन को पैरों से क्या करो, रौंदते हो। रोज मेरे भवन में आते हो और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हो, जैसे वो क्या है, धर्मी है, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से क्या होते हैं, ओहो, आते रहो, अपने आप खुश होते रहो। अरे हम अपने आप से खुश होने से क्या फायदा? मेरी जिंदगी से माँ बाप अपने बच्चों को देख के क्या होते हैं, या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। दो ही चीज। सही बोल रहा। वैसे तेरे पास बच्चे नहीं है, शादी तो हो गई, तो मैं बता रहा हूं, अगर आपके बच्चे किसी लायक बन गए तो आप क्या कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद। और मैं प्रभु के नजर में दुखी, मेरा प्रभु मेरी जिंदगी, अगर मैं उसकी आज्ञा को मान रहा हूं, मैं उसके नियम के अनुसार चल रहा हूं और इस अपने पापों का माना है और प्रभु को ग्रहण किया है, तो प्रभु मेरे जीवन को देख के क्या है, खुश है। ये बात प्रभु आपस में कह रहा है, तुम अपने आप में खुश होते रहो, करते रहो बटरी, करते रहो चमचागिरी, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए पौलुस लिखता है गलती की पत्री के अंदर, अगर मैं मनुष्य को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास हूं। तो परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रभु, मेरा प्रभु, हम सबका प्रभु हमें देख के क्या हो, खुश हो। एक संसारिक बाप, संसारिक मां अपने बच्चों को देख के क्या होता है, खुश होते हैं। अब बच्चा दुखी हो तो माँ बाप भी उसके साथ क्या होते हैं, हंसते होंगे। इसने हंसते हैं, वैसे बाहर जाके कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमर का हाल कौन जानता है। जब हम घर में घुसेंगे फिर वो दुख हमारे सामने दिखाई देगा। काय को हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, काय को हम निराशा में गुजर रहे हैं। इसलिए पौलुस दाऊद शायद लिखता है
और प्रभु यशायाह की मार्फत कहता है कि ये लोग स्वयं अपने आप में खुश है, मैं खुश नहीं हूं। और मेरे से पूछते हैं कि इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, इन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, और रोज मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। जब बच्चों से माँ बाप परेशान हो जाते तो क्या कहते हैं? अच्छा होता तुम मर जाए, कह देते नहीं, कह देते। अब हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं। आपने जो मजे लेने थे अपने माँ बाप के राज में ले लिए, जिनके बच्चे जवान हो गए, आप उनके बच्चों की जरूरत को पूरा करते करते रह जाओगे, उनकी सेवा करते रहोगे। आओ हम प्रभु से मजा लें, यीशु से मजा लें। वो हमारा पिता है, वो हमारा क्या है? पिता है। हम उस प्रभु की सेवा करते, प्रभु ने मुझे बड़ा मजा दिया। आदमी की चापलूसी करने से अच्छा तो यह है कि आप प्रभु के साथ चले। किसके साथ चले? प्रभु के साथ चले, प्रभु के साथ चले, और आपको कभी निराश नहीं होने देगा। आज चर्चों के अंदर पैसे वालों की चापलूसी होती है, पापी लोग सेवा करने वाले, मैं सही कह रहा हूं, लेकिन आपका प्रभु आपसे खुश हो जाएगा। और जो आपसे खुश हो जाएगा, प्रभु ने जक्कई से क्या कहा? इस घर में क्या आया? दाऊद कहता है, देखिए प्रभु ने दाऊद के ऊपर नजर थी, और वो जंगल में है भेड़ बकरी, और प्रभु कहता, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है। आज यीशु के मानने वालों को क्या है? बताओ मैं सही कह रहा हूं? सच्चे परमेश्वर के मानने वालों को घटी है, परेशानी है, क्योंकि हमने प्रभु को खुश नहीं किया, हमने परमेश्वर को खुश नहीं किया। और परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे किसी बात की क्या नहीं है। पतरस कहता है, प्रभु हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, उसे अपनी चिंता नहीं है। आज आपको चिंता करते करते बूढ़े हो गए, क्यों? हमने पुराने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, और जिसके वजह से हमारे क्या हो गई? दुर्दशा। पाप आपको जीने नहीं देगा, और इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी गलती को मानूं। प्रभु मैंने क्या किया है? आप किया है। मुझे तुझे खुश करना था, मुझे तेरी सेवा करनी थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि तू मुझसे क्या है? नाराज है। आज हम 30 आयत पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यशायाह लिखता है, प्रभु यशायाह के मार्फत कहता है, वो कहते हैं क्या कार्य है? आइए हम पढ़े। हमने उपवास रखा, पहले तो तूने उसकी क्या नहीं रखी? अरे ऊपर के काम कर लो तो प्रभु सुधीर है। आगे बात आ गई, लौटा देगा, लौटा देगा, ठीक है। प्रभु ने हमें सब कुछ लौटाना जानता है, समझे? मुझे याद दिलवाना, मैं बताऊंगा फेसबुक पर। प्रभु आपका जो कुछ चला गया उसे प्रभु लौटा देगा, अगर आपने प्रभु को क्या किया? खुश किया। फिर नहीं तो आप पुरानी जिंदगी को देख देख कर कुड़ते रहोगे। लोग कहते पादी साहब आपका पुराना मकान, अरे ये तो प्रभु का शुक्र है कि हमारा मकान पुराना था, लेकिन प्रभु ने हमें वहीं से तो उठाया है। लेकिन प्रभु ने तुम्हारा तो पुराना भी नहीं रहा, क्यों? क्यों? आज प्रभु हमें उठाना चाहता है। फिर प्रभु से सवाल कर रहे लोग, क्योंकि हमने पुरानी बातों को फिर ध्यान नहीं दिया। और कहता है, प्रभु कह रहा है, यशायाह के मार्फत कह रहा है कि हमने उपवास रखा,
और तूने हमारी क्या नहीं रखी, दूनी सुधी रखी कि मैंने और आपने प्रभु के सामने अपनी गलती का क्या नहीं किया, एहसास नहीं किया। क्योंकि हम ठीक है, लोगों के सामने हम अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं। क्यों? अगर आप किसी से उम्र पूछें, पहले है किसी से पूछे उम्र छोटी बताएंगे, किसी से आप सैलरी पूछे तो बढ़ा के बताएंगे, आप कुछ काम करते हो गए चपरासी तो बताएंगे बड़े लोगों के, लेकिन आपके बारे में कौन जानता है? और आप उसी से झूठ बोल रहे हो, कैसे सुधी रख ले? अरे प्रभु का देखिए, कैन ने चल्लाकी करी तो क्या प्रभु ने उसकी घर चल ली है? अरे प्रभु जानता है, इसलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी नजर से कैसे भाग जाऊं। आज उपवास के दिन चल रहे हैं फिर भी चल्लाकी है, उपवास के दिन के लिए बोलते हैं फिर भी चल्लाकी। और प्रभु क्या कह रहा है? पहली आयत पर चले जाओ, दूसरी आयत पर चले जाओ, क्योंकि प्रभु उपवास के बारे में बताता है कि तो हमने प्रभु के लिए गला नहीं खोला, ये बात फैक्ट है। और जो बात बोलनी थी वो नहीं बोली है। कल मैं अलीगढ़ में समझ करेगा कि हम उपवास का, जब तक उपवास का दिन है, उपवास के बारे में सुने और प्रभु से कहें प्रभु आप मेरी सुधि लें, मैं आपके लिए गला खोलने के लिए तैयार हूं। क्यों? मैं आपके लिए बोलने के लिए तैयार हूं। और प्रभु कह रहा है कुछ मत छोड़, ऊंचे सबसे मैं अपने पाप को मान लेता हूं। आप नहमिया की किताब को निकालें, देखिए उसका पहला अध्याय, अब जोर से पढ़े नहमिया, उसका पहला अध्याय, उसके छठी आयत और 7वीं आयत। नहमिया कहता है मेरी प्रजा ने पाप किया है और मेरे घर वालों ने क्या किया है, पाप किया। छठी आयत को पढ़ना, तू कान लगाए और आगे खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले, उसे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को नहीं, हम तो प्रभु की संतान है। देखिए हम क्या कहते रहते हैं, तो पहले देखिए चर्चों के अंदर, मेनलाइन चर्चों के अंदर गंभीरता के साथ क्या होती थी, आराधना होती थी। और लोग बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग लोग अब भी कहते हैं, जो बुजुर्ग है भाई विनोद से भी और लोग हैं, भाई साहब आप लोग आराधना क्या होती है, अरे वो गीत, हम लोग गीत ज्यादा होते हैं, सरवन कम होता है। लोग अपना मन प्रभु की तरफ लगाते थे और इतनी गंभीरता के साथ आराधना होती थी कि लोगों के आंसू गिरते थे। तब ये सोचते थे कि वचन मेरे लिए तो बोला जाए। और क्या कह रहा है नहमिया, क्या कह रहा है, मैं इस्राएल के पापों को, नहमिया जानता है कि ये दुर्दशा इस्राएल के पापों के कारण हुआ है। और आज 21वीं सदी के लोग नहीं माने कि हमें लोगों ने क्या कर दिया, क्या कहते हैं, धोखा दे दिया। तो आप भी तो किसी को धोखा देकर आए थे, क्यों भाई, क्यों बता? हमने तो किसी को भी धोखा दिया होगा। जब आपने किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा दिया। नहमिया क्या कह रहा है, नहमिया जानता है कि भाई नहमिया ने पहले अगर 4वीं आयत को पढ़े तो उसने उपवास रखा, बहुत दिनों तक विलाप किया, लेकिन उसे मालूम है
और प्रभु कह रहा है कि इन लोगों के पाप को जिता दे। जिस दिन मैं पाप छोड़ दूंगा, मैं पाप से प्रायश्चित कर लूंगा, परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना की तरफ क्या करेगा? ध्यान दे। क्या लगता है क्या महसूस करने के लिए? इस प्रभु ने नहीं कहा बदला लेना मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। क्यों? सो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से कहें, प्रभु कि आप आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, मेरी पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ हाँ, मैं इस्राएली के पाप को जो हम लोगों ने तेरे किए हैं मान लेता हूँ। हाँ। मैं और मेरे कि घराने दोनों ने पाप किया है। क्या कह रहा है? मैंने और मेरे पिता के घर। नहीं 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 नहीं, अगर आप चर्च नहीं आ रहे तो पाप कर रहे, चाहे मेरा परिवार क्यों ना हो। ये याद रखना। क्या कह रहा? मैंने और मेरे परिवार ने तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है, और इसलिए मैं इस लायक नहीं कि प्रभु मैं आपका बेटा कहलाऊं। मुझे एक दास के समान रख ले, एक नौकर के समान रख ले। सो प्रभु चाहता है, सो प्रभु कह रहा है मैं अपनी गलती को मानूं और अपने पापों का प्रायश्चित करूं। और प्रभु कह रहा है, लोग कह रहे हैं, बड़े शान से कह रहे हैं, आज भी किसी सदी के लोग कहते हैं कि रोजों के दिन चल रहे हैं। और सुन, धीरे से पूछ लो, मेरे सारे भाई घूमता है, मैंने पूछा भाई रोजे रख रहे किस साल में रखे? अबे जो बच्चे उस रख लो। उपवास रखने की बड़ी जरूरत है आपके परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, चर्च के लिए। दुआ करवाने से अच्छी बात है, दुआ करवाओ, लेकिन उसके अंदर अगर आप चाहते आशीष आए, उपवास। कहते हैं प्रभु कह रहा है, तीसरी आयत को पढ़िए। वो कहते हैं क्या कारण है? हमने उपवास रखा परंतु आपने सुधि नहीं ली। प्रभु आपने सुधि नहीं ली। क्या नहीं ली? ओह प्रभु आप मेरी तरफ ध्यान नहीं रखते। फिर कहते हैं प्रभु हमसे नाराज है। मैं देखिए, मैं कई कई वचन बहुत गंभीरता के साथ दे रहा हूं, ठीक है, और अपने चर्च के लोगों से, बच्चों से कह रहा हूं कि आपके घर के अंदर बीमारी है। दो चीज आपको प्रभु ने, दो चीज तो जरूर दी है। आप प्रभु से अपनी बात कर सकते हैं, प्रार्थना के तौर से उपवास, इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। और तीसरी बात, खुदा ने आपकी आंखों में आंसू दिए। क्या दिए? आंसू दिए। लोगों के सामने बहुत रहे, जो दिखाने के लिए चर्च में कोई नहीं रोता, मेरे सामने रोते, मेरे ढोंगी है। अबे रो किसके सामने? रो परमेश्वर के सामने। मेरे सामने क्या रो? आज मैं और आप प्रभु के सामने आए हैं, तो हमें किसके सामने रोना है? नहीं, पादी साहब के सामने। पादी साहब के पास खजाना नहीं है। खजाना सिर्फ यह है। खजाना क्या है? मैं यही दे सकता हूं। ये तीन चीज अपनी जिंदगी में ले जाओ, प्रभु के सामने रो, और प्रभु से कहे प्रभु मैं आपको ढूंढने के लिए रोता हूं, मेरे लिए आप ही धन है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। और साथ में प्रभु से कहे मैं इसलिए उपवास रख रहा हूं ताकि आप मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए? तो घर की सब समस्या दूर होंगी। आप सेंट मार्क चर्च के लोगों को, इस चर्च के अंदर कोई भी आया है, चंगाई प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई, वो आपकी सुधि लेना चाहता, वो आपके बारे में सोचता है। इन तीन चीजों को ले जाओ, और प्रभु कह रहा मैं तेरी सुधि लूंगा,
लेकिन तुझे अपने पाप को मानना होगा, अपनी गलती को मानना होगा। और आज हम लोग प्रार्थना दूसरों से करवाते, कितने बड़े अफसोस की बात है। अपने चर्च को पैसा नहीं देंगे, अपने पादरी को नहीं देंगे। बहुत कहते हैं पादरी साहब आपकी दुआ खुदा ईश्वर सुन लेता है, लेकिन लोग भाई विनोद भाई किसको बेचते हैं? पैसा कहां बेच देते हैं? मैं तो नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आप नहीं, दुआ करने वालों को बेचते। मैं ये नहीं कह रहा। अरे आप प्रभु को दे, प्रभु के पास आओ। आपका पादरी प्रार्थना करने वाला, मुझे कल 2 बच्चे बता रहे थे कि पादरी साहब आप उनके यूट्यूब पर जाओ तो प्रार्थना करने के लिए पता भाई प्रार्थना करने के लिए इतने रुपए, इसके लिए इतने रुपए, इसके लिए इतने रुपए। क्या प्रार्थना पैसों में होती है? आप 3 चीज ले जाओ, इन 3 चीज में सब कुछ समा हुआ है। प्रभु के सामने रोने लगो, प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगो और प्रभु के सामने उपवास रखो, प्रभु आपको सुधि देगा। कहता 30 आए कि हमने ईसीआई में क्या कहता है, पहले तूने हमारी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया और तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हर आदमी के जीवन में खुशी है, दुखी है? बताओ भाई, इधर से बताओ पहले, है इधर के लोग बताएं। दुख है। दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? वो 3 चीज है। पहली बात, प्रभु के सामने घुटनों में आके कहो, प्रभु मैं अपने पाप को क्या करता हूं, मानता हूं। 3 बातों कर लो है। देखिए हम क्या करते हैं, हमें अपनी आंख का क्या नहीं दिखाई देता, लठ सही बात है। आज परमेश्वर चाहता है प्रभु मुझसे कहो, अगर आपसे कोई पूछे, आदमी से पूछ, आदमी तो नहीं गवाएगा भाई, कभी आदमी तो गवाही देना। इसके घर दुआ लेने गया, ये बच्चा बैठा कि पादरी साहब मैंने बड़ा दुख उठाया, अभी देना। कहा नहीं, मैंने अपनी बीवी, अपने परिवार की जो बोनस मिला उसे उड़ा दिया, इनके चक्कर में तनख्वाह मैंने उन्हें उड़ा दिया। लेकिन प्रभु ने मेरा दुख क्या किया, दूर किया। जब प्रभु जक्कई का दुख दूर कर सकता है, लाला की बहनों का दुख दूर कर सकता है, 38 साल के व्यक्ति का दुख दूर कर सकता है, 12 साल की औरत का दुख दूर कर सकता है, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का दुख दूर कर सकता है, तो क्या हमारा नहीं कर सकता? क्या हमने कभी अपना दुख नहीं दिखाया? सैमुएल की मां प्रभु के भवन के साथ चौखट पे पड़ी है, बैठी है और कहती प्रभु मैं दुखियारी हूं। और हम चर्च में आते कभी ये नहीं कहते हम दुखियारी, बताओ अच्छा है? कभी नहीं कहते। हम बहुत बनते हैं कि हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, कहते रहो। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी सुधि नहीं लेता कि तुम मेरे कुछ नहीं हो, तुम मेरे जन नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से आंखें फेर दी है। चाहे तुम कितना भी कहो कि उपवास उपवास उपवास, और आज तुम रखते हो। लोग कितनी बड़ी शान से कह रहे हैं। शायद यीशु मसीह के 700 साल पहले बात बोली गई थी पैदा होने से कि हमने उपवास रखा और फिर भी तूने हमारी सुनी नहीं। आदमी यही तो बोलते हैं, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, बोलते नहीं बोलते बोलते नहीं बोलते। कोई कोई तो कहता था गले पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ने की बात है, ये खुदा के सामने हाथ फैला है। किसके सामने? खुदा के सामने। प्रभु आप मेरी सुधि ले। डाकू ने क्या बोला था? मेरी सुधि ले। आ गई बात, आ गई। क्योंकि डाकू ने सबसे पहले कहा प्रभु उस आदमी को डांटा
कि हमने अपने कर्म की क्या करें, गलती को माना था। फिर कहता है प्रभु जब तो अपने राज में आए, याद रहे गलती नहीं मानते, घर में आके बैठ जाते हैं और अपना हक जमाते चर्च के अंदर, प्रभु के भवन में, जो मेरे बारे में और आपके बारे में जानता है। और प्रभु कह रहा है इनको चिता, नहीं तो मैं इनका खून का लेखा मैं तुझसे पर जाओ। आज फिर मैं कह रहा हूं आपसे, आज प्रभु के चरणों में बैठना और प्रभु से कहना, प्रभु बचपन से लेकर अब तक मैंने गलती की है और देखता हूं कौन ईमानदारी के साथ। मैंने कोठी पे कहा था ये बात सही है, आपने वाली बात करे कि भाई कोई 3 बजे के लिए कह के सोना, कोई 4 बजे के लिए, कोई 2 बजे के, आंख खोली प्रभु ने नहीं खोली? बताओ भाई, खोली? खोलता है। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। आज प्रभु के सामने मैं और आप एक ही बात कहें, प्रभु मैं अपनी गलती का एहसास करता हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं अपना मुंह उठाकर देख सकूं। मेरे वजह से इस चर्च के अंदर काम नहीं हो रहा, मेरे वजह से इस चर्च के अंदर आशीष नहीं आ रही, मेरे वजह से लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा। मेरे पहले भाइयों बहनों, और फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमारी सुधि नहीं है, ये हमें जो और आपको बोलना, जबकि प्रभु ने क्या कहा, तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। ज्योति। ये नरेश ही बैठा है, सब कुछ बर्बाद, लेकिन प्रभु ने इसको जगाया कि चर्च में आने से क्या मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रभु मेरी सुधि लेगा। और आज हम कहते हैं ईसाई लोग, प्रभु के मानने वाले मसीह लोग, कि हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु ने 2 टुक में कह दिया कि मेरी नजर में क्या है, पापी है। इन्होंने अपनी गलती का एहसास नहीं किया, इन्होंने अपने जीवन को नहीं माना, अपने जीवन में कहे प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। और क्या कहता है, दुख, आज मैं दुखी हूं। अगर किसी से पूछो, अब मुझसे पूछो पादी साहब आप दुखी हैं, पूछो, बताइए, पूछो, हैं? जोर से पूछो भाई, कोई बात डरने की बात नहीं, पूछो, पादी साहब आप दुखी हैं? मेरा जवाब होगा मुझसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हाथ उसमें नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब मेरे दुख हो वो मुझसे आने से पहले क्या करता है, दूर करता है, मेरे साथ है। लेकिन लोगों के जीवन के अंदर दुख भरा हुआ है, और दुख को मैंने सिर्फ इस वचन से दूर किया है। लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन करने से पहले प्रभु उनके साथ करता है। आज हम लोग दुख के साथ अपना जीवन, उस दुख को प्रभु दूर कर सकता आपकी जिंदगी से, और कोई नहीं, कोई नहीं। कागा बताएगा कभी, इनके सामने एक घटना घटी, कैसे प्रभु ने उस दुख को दूर किया। क्यों नहीं प्रभु के गुण गाए, और प्रभु उससे कह रहा है कि लोग कह रहे हैं 21वीं सदी के लोग अपना दुख बयान करने चर्च में आते हैं, कुर्सी तोड़ने के लिए आते हैं, कुर्सी पर बैठने के लिए आते हैं, जबकि जितने चर्च में उसमें मैं भी हूं। मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूं कि हम क्या है, सब दुखी हैं, क्या है, और दुख को कौन दूर करेगा, बुलाकी, फूला, झूला है? बताओ भाई, हमारा प्रभु जिसने कहा हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मुझसे सीखो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? तसल्ली दूंगा। मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। हमारे दुख को दूर करना चाहता है, वो हमारे आंसू को पहुंचना चाहता है, हमें आनंद देना चाहता है। और यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं दे सकता। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही उससे 700 साल पहले, अपने से पहले। आज लोग शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कितना प्रयास है। मैं अलीगढ़ में आप जाइए बन्ना देवी में, तो लोगों ने बोतलें टंगा रखी जहाजों होने से बचने। अरे हमारा प्रभु सारे तंत्र मंत्र को खत्म करने वाला है, उखाड़ फेंक देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहता है तीसरी आयत, इसे पढ़ के पढ़ना, बैठ के पढ़ना। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते और अपने सेवकों से सही क्या करते हो। आज जो ट्रेडिशन बन गया उपवास, हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, और किसी के घर में दुआ हो जाए, प्रार्थना होती है उपवास की, तो खाने पीने की, किसकी है? खाने पीने की। उपवास नहीं रखे। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के अंदर उपवास। 14 आयत को पढ़ लीजिए। उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टा से उसे मारते हो और आजकल रखते हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना क्योंकि हमने किसी से झगड़ा किया, किसी के सामने लेट गए, इसलिए प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चाहे लाल कर लो, चाहे पीला कर लो, चाहे अपना मुंह भी लाल कर लो। आगे आ जाओ। इसलिए प्रभु कह रहा है फिर क्या करो, हमने खुदा से माफी मांगे, पहले जाके लोगों से माफी मांगे। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? मैंने अपनी जनता की, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहता, मैं तेरा बेटा कहता। 5वीं आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे और 13वीं आयत, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं कि मनुष्य अपने को क्या करे? जीवित करे। पहले इंसान के साथ समझौता कर ले। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुमने इनके साथ किया तो मेरे साथ किया। तो जब इंसान से तुमने माफी नहीं मांगी, खुदा से मांगो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा? हैं? कोई कह रहा पादी साहब, ये पादी साहब हैं, ये पहले से बता देते और तुम्हारे गम दूर नहीं किए। मैं तो कहता हाथ में 10,000 सेवकाई करने वाले आ जाए, तब पता चलेगा कौन सा प्रभु का सेवक सही है। क्यों? ये 2 भाई क्या खड़े हो ना, ये मथुरा के पास जाते हैं, किसी ने बताया इन्हें कि भाई सेंट मार्क चर्च में आ जाओ। प्रभु ने इस बुधवार को भाई के जीवन में काम किया। बढ़ जाए, खुदा अपने आप लोगों को लेकर आएगा भाई। बस उसकी प्रजा को प्रभु के सामने क्या बनना है? प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं लोगों के सामने मुंह उठाऊं। और कहते हैं हम मेंबर है, मेंबर बड़े एक्टिव मेंबर है। तो क्या रहे तो क्या तुम्हें प्रतिफल मिला? और हम प्रभु के सामने दीन बने, क्या प्रभु तेरी क्या सेवा कर सकते? मैं प्रभु से यही दुआ करता, प्रभु मुझे फिर से वही वरदान दे, वही सोच दे, लोग मुझे परेशान लोग देखें, उनके जीवन से सब दुख चले जाए। ठीक है, आज प्रभु चाहता है 5वीं आयत, दीन बनना है प्रभु के साथ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना, इसी को तुम उपवास कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं कि मनुष्य
उपवास में प्रश्न होता है कि ये नहीं कि अनाज से बनाए हुए घासों का अंधेर करने वाले जुआ को तोड़ के उनको दें, अपनी भूखी रोटी टुकड़ों को बांट देना, लोगों को बांट देना, गरीब लोगों को। हम नहीं करते। मीटिंगों में किसको खिला रहे भाई? अपने लोगों, अपने अपने। सही है भैया, ताली बजाओ। अपने अपने। पादी साहब आए तो पादी साहब सबसे ज्यादा जरे खा जाओ। बाइबल क्या कह रही है? गरीबों को, अनाथों को, लाचारों को, जिन तुम्हें खिला नहीं सकते। क्यों भाई ऐसा नहीं कर रहे? आप इसको जरूर पढ़ना। भूखों को रोटी बांट देना, अनाथ मारे मारे को फिरते हुए वो अपने घर में लाना, किसी को नंगा देखकर बस बनाना। कलीसिया तो ये भी कहती है कि पैसा के पुराने कपड़े दे दो, हम दरी बनवा लेंगे, बर्तन ले लेंगे। कैसे हंसी आ रही है? बात सही है, हैं? क्योंकि पुराने बर्तनों से हमें क्या, पुराने कपड़ों से क्या मिलता है? बर्तन, दरी। आज हम ऐसा नहीं करते। और फिर कहते हैं उपवास का दिन है। अपने जाति भाइयों से ना सब ठाकुर हैं, हाँ सब 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 बड़े बड़े लोग हैं, देखिए हमसे अच्छे तो रूथ थी, रूथ नोमी क्या कहती है? मैं भली चंगी गई थी, अछू से हाथ लाई, खुदा ने मुझे मारा है। और आज हम ईसाई बनने के बाद फिर भूल जाते प्रभु ने हमें कहां से बुलाया। अपनों ने धोखा दिया है। किसने दिया है? अबे तुम भी तो किसी को धोखा देकर आए हो, तुम भी तो किसी को धोखा देकर आए हो। इसलिए प्रभु ने कहा है जो तुमने बोया है उसे तुम काट रहे हो, उसे तुम काट रहे हो, उसे तुमने सींचा है। अभी क्या सींचा और भी सींचोगे। अपने बच्चों की बर्बादी देखो, बाइबल बताती है। सबसे अच्छा यह है प्रभु आप मेरे पाप क्या करें, मैंने अनजाने में लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, मुझे इतनी हिम्मत दे मैं जाकर उनसे है। हमारा प्रभु बहुत बड़ा दिल है। अब पतरस से एक ही बात कही थी, 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, कितना? 70 गुना। तभी तो पतरस सबसे बड़ा प्रिय चेला हुआ, तभी तो सारा अधिकार उसको दे के गया। और हम सोचते कि पादरी साहब की सीट मिल जाए। पादरी साहब की सीट तो प्रभु ने दी है, ठीक है, यह अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु इस्तेमाल करता है, प्रभु इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आइए मैं आखिरी बात बता के खत्म करूं। बहुत बहुत बात लिख कर लाया था मैं। 13वीं आयत, उपवास के लिए प्रभु कहता है कि उपवास में तुम्हें क्या करना है। यदि तू उपवास के विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे तो मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को, पवित्र दिन कौन सा है? क्या बताओ, जोर से बोलो। संडे। राकेश कौन सा है? अरविंद कौन सा है? बीबी का है। आज हमारे परिवार के लोग कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे या बीबी देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? या तो टीवी देख रहे होंगे या बीबी देख रहे होंगे, या ये कह रहे होंगे कुछ बना ले। आज हमने उपवास के दिन और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और बड़े शान के साथ कहते हैं पादरियों से, पादरी साहब तुम्हारे दिन छुट्टी मिलती है, नहाए थे, धोए थे, कपड़े धोए थे। क्या पूरे हफ्ते क्या गंदे रहते भाई?
है? अब तो गर्मी के दिन हो गए, रोज नहाइए। हमने अपनी इच्छा पूरी कर रहे, प्रभु की इच्छा नहीं। 14 को क्या बोलिए? शब्द के दिन को पाठ जानकर नहीं, अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर। कैसे प्रभु हमारी सुधि लेगा? कैसे प्रभु हमारी सुधि लेगा? क्या कहता 3 में तो फिर से पढ़िए। भाई विनोद ने पढ़ा, और जब वो पढ़ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था मुझे जैसे आत्मा उनको छू रही हो, और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि आंखों से फिर कहीं रो ना जाए। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए आत्मा को ही पहचान सकती है। 3 में आए, हाँ, क्या तू विश्राम को इनको अशुद्ध ना करे, हाँ, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हाँ, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें ना बोल। देखिए कितनी बड़ी बात का वो बोल रहा है। क्या कह रहा है? अशुद्ध ना करे, अपनी इच्छा पूरी ना करे। ठीक है, विश्राम के दिन को है अपनी आनंद ना बनाए। हाँ, ये दिन इसलिए दिया है कि हम प्रभु को क्या करेंगे? याद करेंगे। प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से कहेंगे। एक संसारिक बात, मैं आपसे एक सवाल बताना चाहता हूं। आपके पास बच्चे हाना बोली छोटी छोटी, आज अजय राज नहीं आया, उसका छोटा बच्चा, जैसे दादा पहुंचे बच्चा कहता है बाजार चलो, दुकान चलो, कितना जबरदस्ती। जब हम हमारे बच्चे हम पर जबरदस्ती करते हैं अपने बाप से, अपने दादा से, तो क्या हम अपने पिता से, जो स्वर्गीय पिता से जबरदस्ती नहीं कर सकते? कब? जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाएं। आइए हम प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं, उसकी संतान बन जाएं, उपवास रखकर। और 14वीं आयत में क्या कहता प्रभु? देखिए 14वीं आयत को ध्यान से। तो तू यहोवा के कारण दुखी होगा, दुखी होगा नहीं। आज 21वीं सदी के लोग 100% सुखी की जगह क्या है? क्यों है? एक ताली बजा था, मैं तो बता रहा हूं, ताली मत बजाओ, वैसे एक ताली बजा के वोट ले ली। तो आज हम भी दुखी हैं, हम अपने लिए दुखी की ताली बजाएं। प्रभु क्या कारण है? मैं आपकी नजर में खुश क्यों नहीं हूं? क्या कहने में जा रहा है? आप चर्च में बोल के जाओ। एक बार कहानी बताता हूं, मैंने कहानी पढ़ी। एक बार चर्च में लोग आए, चर्च खत्म हो गया, सब लोग चले गए, चर्च बैठा रह गया, पादरी साहब रह गए। वो आदमी ऊपर ही देख रहा था, चर्च बैठा ने पादरी साहब लगा, वो आदमी नहीं जा रहा। इसलिए और बता रहा हूं, हम लोग किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आ रहा है, अनजान आ रहा है, उसको बता दे। गवर्नर बनते हैं, क्या बनते हैं हम? नया आदमी, उसको समझाओ भाई। अब पादरी साहब वहां से उठकर आ रहे हैं तो समझ लो आप चर्च में नहीं दादागिरी करने आए। पादरी साहब आए, उससे कहने लगे भाई चर्च खत्म हो गया, तू नहीं जा रही। पादरी साहब मैं कैसे चला जाऊं? वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, मैं कैसे चला जाऊं? भाई साहब ने कहा, भाई साहब को खुदा दिखाएंगे। ये चर्च इसलिए है कि हम प्रभु को आकर देखें। विश्राम का दिन यही है कि हम यहोवा को देखें। किसको देखें हम? यहोवा को। यहोवा से मिलने आए, उससे बात करने आए, अपने दुखों का बयान करने आए, अपने पापों का प्रायश्चित करने आए, प्रभु से विनती करने के लिए आए, उसके सामने आंसू बहाने के लिए आए, उसके सामने उपवास करने के लिए आए कि प्रभु आप मेरी क्या लें? पादरी साहब कह रहे भाई इतने चर्च में मैं मान गया, तुमने भी मुझे यीशु से मिलवा दिया, मेरा भी फर्ज यही है आप चर्च में आकर यीशु से।
आप मुझे देखने नहीं आए, किससे मिलने आए? यीशु से। भजन संहिता 121, 122 को पढ़े। भजन संहिता 122, भजन संहिता 122, भजन संहिता 122, भजन संहिता 22। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, चलो आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तो मैं क्या हुआ? आनंद। हम यहोवा के भवन को चले, तब खुश हो जाए। आप प्रभु के से मिलने, तब वो आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना। तो वो हमसे धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ खोया है, और आप हमसे आशा रखते हैं अपना घड़ा तेरे लिए खोलें और हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, लोगों को बताएं, और आप हमारी स्तुति लेने के लिए तैयार हैं। ये उपवास इसलिए दिए गए हैं हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें और तेरे सामने रो कर गिड़गिड़ाते हुआ कर सकें, ताकि आप हमसे खुश हो जाए। यीशु के नाम में आमीन।